बहार दा मौसम और बहार दी आमद जी इस टाइम बड़े अरूज दा लुत्फअंदोज़ हो रहे होंदा और हर बंदे को बड़ा इस मौसम का इंतजार होंदा कि हुण सर्दियों की सख्ती जी कम हो गई और बहार का मौसम आ गया। लेकिन इतना एक गल जरूर कर कि आखते होंगे ना कि हुसन जो होंदा वो देखने वाले की अख च होंदा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हों को बहार का मौसम पसंद है, जिन्हों को खजां का मौसम जो बड़ा पसंद होंदा, जिन्हों को सर्दी गर्मी बहार खजां जो ना अपने अपने पसंदीदा लोगों के मौसम होने और उन्होंने बड़ी खूबसूरत शायरियां भी की दियां हुई। लेकिन खजां और बहार की अगर गल की जुला तो मेरे ख्याल बहुत सारे ऐसे अगर मेरे ख्याल की जुला कि इसका एक एवरेज कड़े जुला तो बहुत सारे लोग जोड़े ना वो बहार को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होने और क्योंकि इस मौसम में मेरा भी पसंदीदा मौसम जोड़ा वो बहार का ही है क्योंकि बहार का मौसम असा वो ये चीज़ जरूर पैगाम दे रही होंदा कि हर मुश्किल तो बाद जी वो आसानी है। सर्दियों का मौसम अब बहुत ज़्यादा सर्दी भी हुई फिर उसके नाल धुप्पां भी निकल आईयां फिर नाल बारिशों का सीजन जो चल रहा है यानी वक्तन फवक्तन बारिश जी वो जमीन को जो जरखेज कर रही है हवा के अंदर आलूदगी यानी जी मौसमियात की आलूदगी उसको भी उसने खत्म किया और नाल दरख्त सुन एक नए पत्ते जुड़े हर तरफ अगर देखा जुला तो हरियाली नजर आ रही है सब्जा नजर आ रहा है दरख्त सुन पत्ते जुड़े बड़े खूबसूरत अंदाज सामने निकल आए और इंसान का दिल जड़ा ना परिंदियां की सुबह के टाइम जी चहचहाट है एक अलग उसका मंजर पेश कर रही है खूबसूरती का और इसके नाल खेती बाड़ी करने वाले लोग जोड़े अक्सर आजकल मसरूफ दिखाई दे रहे हैं अपनी खेती बाड़ी में और बहार का मौसम आखते हैं ना कि जिंदा दिल लोगों का मौसम होता और हर बंदा जोड़ा ना कितने एक बीमार हैं जो बहार का मौसम होता एक नहीं उम्मीद करके बैठे थे होंगे कि हुण बहार आ गई आ थोड़ा जहा जड़ा ना जिसम जड़ा ना खुल सी और क्योंकि ऐसे लोग मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर के मौसम की गल करें तो सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है लेकिन असी खुशकिस्मत लोग भी हैं कि असा को चार मौसम आना असी सर्दी गर्मी बहार और खजां को यानी इंजॉय कर रहे होने उस लुत्फअंदोज़ होने असां अपने अपने देहाती इलाके भी हैं यानी अगर जे असां सुन शहर के अंदर असी रह रहे हैं लेकिन असां दा कोई भी इवेंट्स होवा कोई त्यौहार होवा ईद का त्यौहार होवा कोई बड़ा छोटा दिन होवा लेकिन असां दी दौड़ पहुंच जी होंगी वो अपने गाँव नाल वाबस्ता होंगी और उत्थे जुल के जो असां को खूबसूरत सुकून महसूस होंदा उसका शायद कोई नैमल बदल नहीं जरूर दौरे जदीद के अंदर हर बंदा जोड़ा मसरूफ आ सहूलियात जिहड़ियां देहाती इलाके के अंदर कम हैं और देही इलाके इसी वजह तो उन्होंने अंदर सुकून है कि अगर जे सहूलियात कम है लेकिन उसे सुकून बहुत ज्यादा और इस सुकून की वजह तो लोग जो अपने बड़े छोटे दिन जो उनकी कोशिश होती है कि असी अपने देहात में जुल गए अपने रिश्तेदारों में अपने नाल मिल गए इवेंट्स जोड़ा ना ये त्यौहार जोड़ा है असी इंजॉय करा उत्थे जुल गए चीज़ मनावा लेकिन शहरों के अंदर तुम देखो असी बहुत ज्यादा शोर गुल और उसके नाल आलूदगी कचरे के ढेर ये चीज़ां जुड़ियां देख 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 के इंसान यानी पूरे 11 महीने अगर असी गल करें गुजरी ईद की तो 11 महीने ने चीज़ों तो असं बड़े अकताए दे होने और कोशिश करते हैं कि हाँ जी हुण तो रमज़ान खत्म होया ईद आई और अस फौरन जोड़ा अपने अपने इलाकों में अपने अपने देहात जोड़े ना उत्थे पहुंचना और अस सुन बड़ा एक सुकून महसूस करते हैं और जो वापस लौटने का आवा दिन आवा तो बड़ी मायूसी होती है क्योंकि वो सुकून मैसर जोड़ा होता उस शहरों के अंदर असों को नहीं हो रहा होंगे बहरहाल हर चीज़ ही एक अपनी अपनी वैल्यू हर चीज़ गाँव का मौसम अलग शहरों भी जोड़ा रहना मजबूरियां और जदीद सहूलियात वास्ते असी शहरों की तरफ नकल मकानी करके बैठे थे और इधर का भी मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर का मौसम भी जोड़ा इंतहाई खूबसूरत आ हरियाली आ आबो हवा के अंदर आलूदगी जी खत्म हुई नजर आ रही होंगी है हर बंदा यानी गार्डनिंग कर रहा है इस टाइम रंग बिरंगे पौधे जोड़े फलदार पौधे जोड़े मौसम है जोड़ा वो अगा रहा और इस अप्रैल का मौसम जोड़ा मार्च और अप्रैल जोड़ा है आने वाला मौसम जोड़ा है इस विच हर बंदे की कोशिश होती है कि वो 15 अप्रैल तो पहले पहले अपना गार्डन जोड़ा ना वो बाग जोड़ा ना वो तैयार करा चाहे वो फुलों नाल मुख्तलिफ किस्म के फुल होवन या मुख्तलिफ किस्म के फलदार पौधे होवन हर बंदे की कोशिश होती है और बहुत सारे इस दफ़ा नज़र आ रहे हैं ऐसे लोग के जोड़े लोग नर्सरियों के अंदरों दरख्त खरीद गा फलदार पौधे खरीद गए जिसपे फ्रूट्स के दरख्त ज़्यादा आसे और उस तो बाद आसे जी फुलों के दरख्त हर किस्म के फुल के दरख्त जोड़े हैं ना वो नर्सरी विचों खरीद के लोगों सुन अपने अपने सेना यानी वो गमलियां जिसको जगह ना सी गमलियां भी लाए और अपने गार्डन के अंदर यानी बाग के अंदर
भी उन्हें सुन लाइन और आई दी जी मेहनत हर बंदा जो सुबह टाइम अक्सर ऐसा नज़र आ रहा होता कि हर बंदा जो ना अपने गार्डन की बड़ी हिफाजत कर रहा होता उसके अंदरों मिट्टी साफ कर रहा यानी उसको जरखेज कर रहा होता तरह तरह के उसमें खाद भी शामिल है जरखेज मिट्टी भी गोबर वाली मिट्टी है जी भी शामिल कर रहे होने ये चीज़ बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही होती है और पौधा लाना बहुत स्वाद का काम है आते रहने कि अगर तुम कोई जिंदगी विच कोई मौका मिला तो तुम अपने हाथ नाल कम अज कम जो है ना बहुत कम ही अगर पौधे उगाओ ना तो कोशिश करो कि हर बंदा जो ना अपने हाथ नाल 20 तो 30 पौधे जो है ना जरूर उगावा चाहे वो अपना अपने बागीचे विच होवन चाहे अपने आस पास किसी भी जगह हो जरूर पौधे जो लाना बहुत स्वाब का काम भी है और बाहर की आमद हर बंदा जो उस चेहरे पर एक खुशी महसूस होती है खुशी नज़र आ रही होती है ताजगी होती है ये मौसम जो अपने अंदर खुशी और सुकून और ताजगी के आयदा होता और हर बंदा जो ना उसकी एक सोच बनी दी होती है कि हुण बहार का मौसम है क्योंकि सर्दियाँ जड़ियाँ बहुत सख्त गुजरी दी होनियां और इंसान जकड़िया होता जिसम उस तरह का हरकत नहीं करता और जैसे ही बहार आती है हर बंदे का होता कि हाँ जी स्वेटर्स वगैरह उतर गए हल्के फुल्के कॉटन के कपड़े इस्तेमाल हो रहे होंगे और बंदा जो ना हर बंदे का जो जिसम है वह बड़ा चुस्त तवाना नज़र आ रहा होता और हर बंदा जो तुसादा जिसम ठीक आ चुस्त तवाना और तुसी हरकत कर रहे हो तो यकीन करो तुसा माइंड जोड़ा ना जहनी तौर पर भी तुसी जोड़ा ना वो फिर पॉजिटिव रहते हो मुस्बत रहते हो लेकिन जो इंसान बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है वायर ऐसा मौसम है अप्रैल मार्च अप्रैल मई जिस विच बड़ा इतदाल वाला मौसम होता ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी यानी बड़ा खूबसूरत मौसम होता और हर बंदा इस तो लुत्फअंदोज़ हो रहा होता जरूर मैं सुनो FM 89.4 की फ्रीक्वेंसी तो राय के प्रोग्राम में जरूर तुसां नाल गुजारिश करसा कि जिन्होंने लोगों की गार्डनिंग है जरूर उन्होंने उन्होंने खूबसूरती मजीद नमाया करो तरह तरह के पौधे जड़े नो लाओ फुलों के दरख्त लाओ और इसके नाल नाल एक और चीज़ भी जरूरी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जोड़े एलर्जी के मरीज होने यानी बागबानियाँ करते वक्त उन्होंने एलर्जी यानी ऐसी कैफियत होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते जरूर मास्क का इस्तेमाल करो और फुल जोड़े अजकल जोड़ियाँ कलमा लगाई जुलदियाँ और जोड़े लोग ला भी रहे यकीन करो कि अगले 6 महीने 8 महीने तक बिल्कुल उसी तरह तरोताज़े और शाम टाइम इन्होंने फुलों की जी खूबसूरती होंगी उसका एक अपना ही अलग मजा होता इंतहाई खूबसूरत बागबानी यानी करते वक्त गार्डन के अंदर असी और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने कोल मतलब उस तरह की जगह नहीं होती और वो लोग पार्कों के अंदर शाम टाइम तुम देखा बहुत सारा वक्त जो बाहर गुजारना पसंद करते हैं तफरी करना तफरी वैसे भी जरूरी है लेकिन खूबसूरत माहौल को इंजॉय करने वास्ते वो बाहर निकल रहे होने और एक मस्बत सोच के नाल और बच्चे बहुत सारिया ऐसा फैमिलियाँ कि इस तो बाद जो मौसम आ रहा अप्रैल का मौसम बाहर जो एक अपने जोबन का इस टाइम पे आ रहा बाहर का मौसम और इस मौसम के अंदर ना हर बंदा जोड़ा ना वो बाहर रहना भी ज़्यादा पसंद करता रात ये ताकि क्यों अपनी फैमिली नाल टाइम अपने बैठे बच्चे बैठे पार्कों के अंदर चले गए लेकिन जरूरी ये चीज़ भी है कि असी लोग बाहर जुलते हैं ऐसी जगह तक जुलते हैं जिथा असा हुकूमत सोना असा वास्ते चीज़ा बढ़ाई दी तफरी वास्ते ऐसे मकाम बढ़ाए दें लेकिन असी उत्थे थोड़ी जी सफाई सुथराई का भी ख्याल असा को रखना चाहिए बहुत सारे ऐसे लोगों कि असी जुलते हैं और अपने खा पी कर खाने पीने तो बाद जोड़ा असां रेपर बाकी सामान होंदा उसको असी बिला झिझक किसी तरह पार्क के अंदर यानी सट के आ रहे हैं और याद रखो ये चीज़ां ही गंदगी का बायस बनदियां और ये चीज़ां ही फिर माहौल में आलूदगी पैदा करदियां जो मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियां का मौजब बन चुकियां गर्मियों का मौसम अगर शुरू हो रहा लेकिन जो असं सफाई सुथराई का ख्याल ना रखसा तो डेंगी वायरस मलेरिया टाइफाइड ये चीज़ा असी खुद इन चीज़ों को दावत दे रहे हो कि आ बेल मुझे मार क्यों अगर हर बंदा इनफरादी तौर पर अपने घर के आस पास अपने बागीचे को साफ सुथरा पानी किधरे बहुत ज़्यादा जमा ना हो तो वही पानी की निकासी का इंतजाम हुआ फल पौधे जरूर लाओ लेकिन उन्होंने मुनासिब टाइम तक पानी दो और देखो कि जरूर इस चीज़ का ध्यान रखो कि ज़्यादा पानी जमा तो नहीं होएगा बागीचे के अंदर ऐसा ना होगा कि तुसी बागवानी करदे तुसी डेंगी वायरस जो डेंगी मच्छर आ उसको दावत दे रहे हो इस चीज़ का भी असा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना क्योंकि बाहर का मौसम आ हर तरफ हरियाली है सब्जा है और एक सुकून है एक ताजगी है एक खुशी है इंसान के दिमाग के अंदर भी और हर बंदा जो ना बाहर का मौसम बड़ा पसंद कर रहा होता क्योंकि बहुत इंतहाई खूबसूरत मौसम होता है इतदाल होता ना ज़्यादा सर्दी ना ही ज़्यादा गर्मी और इन चीज़ों का जब तक असं ख्याल ना रख सकता तब तक इस माहौल को साफ सुथरा रखना फिरना नामुमकिन है हर बंदा जो इनफरादी तौर पर माहौल की साफ सफाई सुथराई का ख्याल रखसी
यानी ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਛੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਪਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸ਼ਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਘਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਕਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਡਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੁਲਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਰੀ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਡਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ मुनासिब कचरे के ढेर तक उन्होंने पहुँचाया जा सकता और म्यूनसिपल कारपोरेशन की फिर जिम्मेदारी है जो असी पूरे बाग के अंदर पूरे गार्डन के अंदर असी अपनी गंदगी यानी इसी तरह फैलासा तो मेरे ख्याल में उन्होंने वास्ते भी फिर चीज़ा मुश्किल हो जुलदियाँ और सफाई का फिर ख्याल अगर ना रख सकता मेरे ख्याल हवा के अंदर फिर इसी तरह की आलूदगी पैदा हो सी, फिर वो कचरे के ढेर कई अरसा तक इसी तरह पड़े रहे सन, फिर वो चुनने में भी दुश्वारी होती है जिन्होंने लोगों का मतलब मुलाजमत जो लोग कर रहे होने पार्कों के अंदर उन्होंने लोगों वास्ते भी बड़ा मुश्किल होता। और एक दूसरी ये गल होती है कि भी बहुत सारी ऐसी चीज़ां भी नोट की बहुत दिखा भी है कि असीं बड़ी बेदर्दी नाल बेधड़क असीं बाग के अंदर पार्कों में जुलते हैं, अपने बागीचे के अंदर भी जुलते हैं और असां अगर देखा हो तो तुसां कितनी ज़्यादा मेहनत होती है जिन्होंने लोगों से अपने बागीचे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जोड़े अपने घर के बाहर बाग बड़ा खूबसूरत उन्हें सजाया तो होता, ग्रीनरी होती है, ग्रास होता और उसके नाल नाल उन्हें सुन पूरियां ग्रास दी कारपेटां बिछाई दी होंदियां और उसका बड़ी मेहनत होती है यानी एक एक तिनका पत्थर मट्टी उसको पत्थर हटाने पैने और उसकी मट्टी जरखेज करनी पैंदी और उसको पानी जड़ा बर वक्त लाया जाता। इतनी मेहनत तो बाद अगर कोई दूसरा आगा तो उसके बाग के अंदर इसी तरह फुल तोड़ा और इसी तरह लापरवाही अगर बरतावा तो मेरे ख्याल है जो बड़ा ना अजीब जहा महसूस होता बंदे को क्योंकि उसको पता होता है कि मैं इस बाग के अंदर कितनी ज़्यादा मेहनत की नहीं होती है। इसी तरह दूर दराज पार्कों के अंदर भी जोड़े माली होंगे उन्होंने भी बड़ी मेहनत होती है, गार्डन को खूबसूरत करने वास्ते बड़ी मेहनत की जरूरत होती है, बाकायदा उन्होंने कटिंग उन्होंने देखभाल फिर उन्होंने यानी तोप ज़्यादा तोप तो बचाने वास्ते भी उन्होंने ग्रीन जड़ा ना वो जाली बिछाई जुलती है, वाइट जाली बिछाई जुलती है। इसी तरह ग्रीन हाउस के अंदर भी बहुत सारी नर्सरियां ऐसियां तैयार की जुलदियां कि बाहर के फुलों की एक अपनी वैल्यू आती है, बाहर के फुल अलग हैं और खजान के अलग हैं यानी खजान के मौसम में तो हर तरफ जड़ा ना बिल्कुल यानी हर चीज़ खाली नज़र आई हुई नज़र आ रही होती है और बाहर वायद ऐसा मौसम है कि हर तरफ तुम देख सो मशरक मगरब जनूब शमाल की तुम वो हरियाली नज़र आ सी, दरख्तां नाल हरे भरे घने पत्ते नज़र आ रहे होने, फलदार दरख्त जो बड़े इस टाइम फुल जोबन तन अपना फल देने वास्ते वो तैयार हैं यानी हर चीज़ के अंदर असा को एक खूबसूरती जी नज़र आ रही होती है। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि हर बंदा इनफरादी तौर पर इस चीज़ की जिम्मेदारी जरूर निभावा कि मेरा भी ये फर्ज है कि मैं भी अपने हाथ नाल फुल और फलदार पौधे जोड़े वो उगाने और इन्हों को नुकसान यानी नहीं पहुँचाना। और जानवरों का भी बड़ा शोर होता है कि बागबानी अगर किते जुला महलों के अंदर देहातों के अंदर बहुत सारे क्योंकि असी जोड़े लोग अपने घर के बाहर जो सेहन है ना वो घर तो ज़्यादा खूबसूरत बनाने में असी लगे होते हैं कि घर के अगर सेहन नहीं तो फिर उसका कोई घर की खूबसूरती नहीं और उस खूबसूरत सेहन को सजाने वास्ते मर्द ख़वातीन दोनों की मेहनत होती है क्योंकि उसको जहरीले जानवर जोड़े उन्होंने को भी बचाना पैंदा, फिर पानी टाइम तक उन्होंने पानी लाना पैंदा, फिर बाद दफ़ा ऐसा होता कि पानी की किल्लत ही होती है लेकिन जो शौक रखते हैं लोग और वो अपने घर के बागबानी को बड़ा गार्डन को सजा रहे होने बड़ी मेहनत कर रहे होने और दूर दराज फलदार पौधे जोड़े उगा रहे होने उन्होंने भी बड़ी मेहनत असती होती है। और किसानों वास्ते भी ये मौसम बड़ा खूबसूरत है कि बहार आ और फसल वास्ते बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत मौसम है कि फसल जड़ा वो उगाने वास्ते जड़ा बाहर का मौसम है बड़ा बेहतरीन जड़ा ना वो इस टाइम समझा जाता।